दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। सभी दोस्तों को राम राम। भरतपुर के कलेक्टर से न्याय की मोहर लगाई। पति ने मजदूरी करके अपनी पत्नी को पढ़ाया और शिक्षक बनाया। फिर शिक्षक बनते ही पत्नी ने पति का साथ छोड़ दिया। आज जो मैं घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये भरतपुर जिले के भूसावर इलाके से। शादी के बाद पति मजदूरी करके अपनी पत्नी को पढ़ाया और इस मुकाम पर पहुंचाया कि वो एक सरकारी नौकर बना दिया। सरकारी नौकरी पर कार्यरत है। उधर पत्नी सरकारी नौकरी के बजाय उसे छोड़ दिया। यह मामला अपर जिला न्यायाधीश तक पहुंचा। साथ ही पीड़ित ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। जिला कलेक्टर को पूरा परिवारवाद में पीड़ित अनूप कुमार पुत्र मोतीलाल जाटव बताया जा रहा है। वर्ष 2021 में उसका विवाह नांगला हवेली निवासी युवती से हुआ था। युवती के साथ बिना दान दहेज और साधारण तरीके से शादी हुई थी। बाद में पत्नी को मजदूरी कराकर पढ़ाया और अच्छी कोचिंग, अच्छे खर्च और अन्य भी खर्चे। वर्ष 2023 में जब पत्नी शिक्षिका बनने के बाद व्यवहार बदलने लगा और माता पिता के साथ अभद्रता करने लगी और उसे अच्छा वेतन मिल रहा था और ट्यूशन से भी अच्छा कमा लेती थी। 2 मई 2025 को उसने अनूप कुमार के साथ रहने से इनकार कर दिया। उसका कहना है कि जब मेरी शादी हुई थी मैं नाबालिग थी। पत्नी का नाम पंकज कुमारी बताया जा रहा है, जो नाबालिग होने का बहाना बनाकर कि मेरी शादी, जो मेरा बाल विवाह हुआ था, इस कारण मैं नाबालिग थी और मेरी शादी उस समय और फर्जी दस्तावेज करके विवाह करके पंजीकरण करवा लिया था। आप सभी बहनों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका जो पति था, हस्बैंड था, उन्होंने मजदूरी करके आपको पढ़ाया लिखाया और आपको इस काबिल बनाया कि आप एक सरकारी ओहदे पर आपको पहुंचा दिया और फिर आपने उनको इस तरह कर दिया। आप ज़रा सोचो, जिस बंदे ने आपको कमा कर और आपको इस जगह पहुंचा दिया और फिर आप, ये राजस्थान के भरतपुर ज़िले की खबर है और एक भूसावर नाम का गांव है, वहाँ की खबर है। आज ऐसी महिलाएं जिनका क्या कहना, जो आज अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार, जिन्होंने मजदूरी करके कमटे पे जाके बिल्डिंग मटेरियल का काम करके उन्होंने अपनी पत्नी को इस मुकाम पर पहुंचा दिया, आज उसको छोड़ने की बात कर रही है। पैसा आने से सब कुछ हो जाता है। आज इस बीच में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हज़ारों फूलों की आवश्यकता नहीं होती है एक माला बनाने के लिए। हज़ारों दीपकों की आवश्यकता नहीं होती है एक आरती सजाने के लिए। हज़ारों बूंदों की आवश्यकता नहीं है समुद्र बनाने के लिए। लेकिन स्त्री अच्छी हो तो अकेले ही काफ़ी है, घर को स्वर्ग बना देती है। एक बार फिर दोहरा देता हूँ, हज़ारों फूलों की आवश्यकता नहीं होती है एक माला बनाने के लिए। हज़ारों दीपकों की आवश्यकता नहीं होती है एक आरती सजाने के लिए। हज़ारों बूंदों की आवश्यकता नहीं होती है समुद्र बनाने के लिए। लेकिन एक स्त्री
अकेली काफ़ी होती है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। आपको ये मेरी बात कैसी लगी आप ज़रूर बताना। ये कहानी जो भरतपुर की थी मैंने वो सुना दी। एक कहानी और है वो मैं आपको सुना देता हूँ। गौवंश बचाने के प्रयास में एक हादसा हो गया। बस चालक ने गलत दिशा में कार को टक्कर मार दी और 4 की मौत हो गई। बात मैं कर रहा हूँ लाडनू के जसवंतगढ़ यानी नागौर जिले की किशनगढ़ हनुमान मेगा हाईवे पर स्थित पाबोड़ा धाम के पास शनिवार सुबह 5:15 पर रोडवेज बस ने गलत दिशा में आने से सामने आ रही कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार और 4 लोग मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 3 महिलाएं शामिल थी जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये बस है जो सीकर डिपो की बताई जा रही है। सीकर डिपो से लाडनू से सीकर जा रही थी। कार सवार एक ही परिवार के 8 लोग थे जो बीकानेर जिले के मोमासर से पुष्कर जा रहे थे। हादसे में बिदासर चूरू निवासी शारदा देवी उम्र 48 साल, लक्ष्मा देवी उम्र 77 साल श्री डूंगरगढ़ तहसील मोमासर निवासी मोमासर, तुलसी देवी उम्र 36 साल तथा कार चालक ओम सिंह निवासी बाड़ा की ढाणी रादलेसर तहसील रतनगढ़ मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि चालक ने गलत दिशा में बस को इसलिए ले गया एक गौवंश को बचाने के लिए। बस दूसरी तरफ से आ रही सामने कार को टक्कर मार दी और अपना 4 आदमियों की मौत हो गई। रोडवेज जो लाडनू से रवाना होकर जसवंतगढ़ होते हुए सुजानगढ़ जाना था, लेकिन जसवंतगढ़ को छोड़कर चालक बाईपास रोड से सुजानगढ़ की ओर लेकर गया था। जो मृतक थे उनमें से तुलसी देवी, शारदा देवी, लक्ष्मा देवी, ओम सिंह जो कार चालक था। आप अपनी साइड का ध्यान रखें। आप अपनी कार चलाते हैं तो आप धीरे चलाइए। हालांकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। गलती जो कि एक गौवंश को बचाने में जो रोडवेज चालक था उसने ध्यान नहीं दिया और आगे कार आ गई। कार आने से इन 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 3 महिला थी और 1 आदमी था, उनकी मौत हो गई। हमारी कहानियाँ सुनाने का एक ही मैसेज है, आप अपना ध्यान रखें। आप अपनी खुद की हिफाजत खुद करें। आप किसी फ्रॉड के चक्कर में मत आइए, ना ही आप किसी के धोखे में आइए। आप अपना ध्यान खुद रखें। जो कि मैंने इससे आगे बताया था कि जो कि एक सरकारी टीचर होने पर अपने पति को छोड़ने की बात कर रही है। जिस पति ने उसको आप पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बना दिया कि आपको शिक्षिका बना दिया, एक शिक्षक जो गुरु की उपाधि दी जाती है, आज उसने अपने पति को छोड़ने की बात कह रही है। उसके परिवार से अभद्रता से व्यवहार कर रही है, उनके माता पिता के साथ गलत व्यवहार कर रही है। हालांकि उसने गलती इतनी की थी कि उसने उसको पढ़ा दिया। हालांकि उसने इतनी ही गलती कर दी कि उसको पढ़ाकर एक कामयाब और जिम्मेदार एक सरकारी शिक्षिका बना दिया। जो कि कोचिंगों का खर्चा है, उसके रहने का, वहाँ का सारा उसने ही किया था। आज वो उसको बात कह रही है कि मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती हूँ। बात एक जो इंसान अपने लिए क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसने खुद मजदूरी करके और एक कलेक्टर साहब से गुहार लगाई कि आप मेरे को इंसाफ दीजिए। मैंने इसको पढ़ा लिखा कर आज इस काबिल बना दिया कि वो आज सरकारी नौकर बन गई और मेरे परिवार के साथ
अभद्रता और मेरे साथ ये बातें हो रही है और ऐसी बातें सुनने में जब आती है तो कुछ अचंभा होता है कि आश्चर्य होता है कि आप ऐसी भी औरतें समाज में बैठी है। कोई औरतें होती है जो अपने माँ बाप को उनको मैं जानती नहीं हूँ ये भी कह देती है, लेकिन आज का समय, आज की नस्ल को क्या हो गया है जिसने इतनी बेरुखी बात कर दी कि मैं इनको जानती नहीं हूँ। अब समाज का क्या होगा इन औरतों का, इन लड़कियों का क्या होगा जिसने अपनी ज़िंदगी सिर्फ उसकी पढ़ाई के खर्चे के लिए लगा दी। आज एक सरकारी शिक्षक बनने पर आज उसको कह रही है कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। आप सभी मेरी बहनों से गुजारिश है कि आप अपने माता पिता, अपने परिवार का, अपने समाज का ख्याल रखें। आप अपना भी ख्याल रखें। आप जो भी फैसला लें आप अपने स्तर पर फैसला लें और ऐसा नहीं कि आप परिवार को छोड़ने की भी बात कर लेते हो। ये सब नहीं होना चाहिए। आप अपनी मर्यादा में रहिए। आप अपने परिवार की इज्जत कीजिए। आप अपने हिसाब से रहो। ज़िंदगी आपकी है, लेकिन आप कुछ भी कर सकते, ऐसा नहीं है। आप अपनी माँ बाप, अपने पति, अपने भाई, अपने सास ससुर, अपने माता पिता सबकी आप सेवा करें। आप उनकी आवाज़ बने, आप उनका हौसला बने। आज की बेटियां, जो मैंने एक शेर सुनाया था उसमें मैंने कहा था कि ये हज़ारों फूलों से माला बनती है, हज़ारों दियों से आरती जगमगाती है और एक औरत है जो एक घर को स्वर्ग बना देती है। एक औरत अच्छी होती है तो अपनी 7 नस्लें अच्छी होती है। एक औरत जो अपने परिवार को लेकर जो नीचे से उठाकर ऊपर ले जाती है, वो भी हमारी बहनें हैं। आप सभी मेरी बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी कहानी सुनाने का मतलब यह नहीं है कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाना, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, ना ही हमारा मकसद किसी को कुछ कहना, ना ही हम सिर्फ पेपर यानी दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति पत्रिका जो खबर आती है हम उसको बताते हैं। और जो भी है आप सभी दोस्तों से गुजारिश है, मारवाड़ न्यूज़ 21 हमारा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। आप उनको देखें, वीडियो को पूरा देखने पर आपको पता चलेगा कि बंदा क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। आप सभी से मेरी गुजारिश है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मारवाड़ न्यूज़ 21 को देखें और हमें मोटिवेट करें कि हम भी आगे बढ़ें। आपका एक सारा हम ऊंचाइयों तक, आप हमारे परिवार के सदस्य हो। आप सब जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।